राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और दिन है शुक्रवार। तो सुबह सुबह मैं सबसे पहले जगने के बाद तुरंत नहा के आ जाती हूँ अपने रूम में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बिंदी लगाती हूँ और मांग भरती हूँ और लिपस्टिक लगाती हूँ और फिर लगा देती हूँ मैं सूर्य भगवान को जल और तुलसी मैया को जल। मेकअप में मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती, बस बिंदी लिपस्टिक यही होता है रोज़ का, डेली का यही लगाती हूँ मैं। और फिर लगाती हूँ झाड़ू। तो अंदर से मेरा झाड़ू लग गया था, तो अभी मैं बाहर से लगा रही हूँ झाड़ू। और तब तक मेरे बाल भी सूख जाएंगे थोड़े। तो नवरात्रि में 9 दिन का व्रत है। तो मैं सिर को डेली धोती हूँ, क्योंकि नवरात्रि में सिर डेली धोना पड़ता है। तब तक मैं 9 दिन का व्रत हूँ तब तक। और फिर आ जाती हूँ मैं किचन में। तो यहाँ पे बनाऊँगी मैं नाश्ता में आज पोहे। तो मैंने आलूओं को 2 आलू लिए थे, तो उनको कट करके छील के छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इनको करूँगी मैं फ्राई। और फ्राई बिल्कुल एकदम क्रिस्पी कुरकुरे टाइप के भुन जाएंगे आलू, एकदम सुनहरे। तब मैं इनको निकालूँगी। और एक गैस पर रख दिया था मैंने, दूसरी पे दूध उबलने। फिर यहाँ पे मैंने डाला है, राई डाली थी थोड़ी और कड़ी पत्ता। फिर डाल दूँगी उसमें मैं प्याज। तो प्याज को भूनूँगी मैं पहले। प्याज भुन जाएगी थोड़ी सुनहरी सी, तो फिर डाल दूँगी इसमें टमाटर। और फिर डाल देती हूँ इसमें हल्दी नमक मिर्च मसाले, जो भी डेली के होते हैं सब्जी के, वही, और कुछ अलग से नहीं डालूँगी मैं। फिर डाल देती हूँ पोहे। उनको मैंने 2 बार धो लिया था साफ़ पानी से। फिर उसमें डालूँगी जो मैंने आलू फ्राई किए थे छोटे छोटे, उनको। और फिर डाल देती हूँ उसमें थोड़ी सी नमकीन और अच्छी तरह से मिक्स करके मिला के मेरे पोहे बन के तैयार हैं। और फिर लगाती हूँ मैं लंच। तो लंच लगा के रख देती हूँ मैं। ये बड़ी बेटी आई थी किचन में कुछ बर्तन लेने के लिए। और फिर करती हूँ मैं पूजा। तो पूजा पहले करूँगी मैं 11 माता रानी की और 11 और दुर्गे फिर कन्हैया जी की नमो पूजा नमो सब अम्बे करके फिर पढ़ती हूँ दुर्गा चालीसा। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र नान भ्रुकुट विकराला। रूप मात्र को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्ही आदि सुंदरी वाला। प्रय काल सब नासनहारी, तुम गौरी से। मैं नवरात्रियों में दुर्गा चालीसा का पाठ 9 दिन तक जरूर करूँगी। और फिर करती हूँ मैं आरती माता रानी की। और मैं डेली जल को माता रानी को रोज़ नवाने जाती हूँ मंदिर में। और फिर आरती करके पूजा पाठ करके फिर आती हूँ मैं फिर से किचन में। तो यहाँ पे बनाऊँगी मैं ग्वार की फली की सब्ज़ी। तो मैंने ग्वार की फली को छौंक दिया है उसमें हल्दी नमक मिर्च मसाले डाल के बनने के लिए। और फिर एक गैस पर रख देती हूँ मैं दाल बनने के लिए। तो एक सूखी सब्ज़ी हो जाएगी और एक हो जाएगी गीली रसीली। और लगा देती हूँ मैं आटा रोटी बनाने के लिए फटाफट से जल्दी जल्दी। और फिर कर देती हूँ अपना किचन का काम ख़त्म। सबने खाना पीना खा लिया था, तो
बर्तन वर्तन और स्लैब फ्लैब पोंछ के और वो पूरा घर का खाना पीना सब ने खा लिया था। और नवरात्रि चल रहे हैं तो मैं अपने लिए खाना दिन में तो मैं थोड़ा बहुत फल फ्रूट और मखाने वखाने या चाय वाय ले लेती हूँ। शाम को ही बनता है मेरा व्रत का खाना। तो फिर दोपहर में मेरे पति लेके आए थे बाज़ार से सब्ज़ी, तो यहाँ पे मैं सब्जियों को खला के डिब्बा में रख के फ्रीज में रखूँगी। तो सब्जियों को मैं पॉलीथीन से निकाल के रख रही हूँ। और मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी थोड़ी, तो डॉक्टर ने उनका के लिए कुछ खाने के लिए लिक्विड जूस वगैरह बताए थे। तो मेरे पति मेरी बेटी के लिए ले आए मौसमी कट्ठा भर के अनानास, और लेके आई थी जूस वाली मशीन कि इसको अपने घर से ताज़ा अपने हाथों से जूस बना के पिलाओ। कहते हैं ना, बेटी पिता के लिए परी होती हैं, ये बिल्कुल भी सच है। वो अपने लिए 1 गिलास पानी लेके नहीं पीते हैं, और बेटी के लिए तो मौसमी छील के अपने हाथों से जूस निकलवा के तब अपने हाथों से बना के पिलाया था बेटी को जूस, कि वो जल्दी ठीक हो जाए। अभी वो रोटी वोटी ऐसे ही खा रही है अभी थोड़ी बहुत। फिर करती हूँ मैं शाम को खाना बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे काट रही हूँ मैं टमाटर। मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी। हरी मिर्च और टमाटर काट के उनको मैं मसाले में फ्राई करती हूँ। हल्दी नमक मिर्च मसाले अच्छी तरह से पक जाते हैं, तब छोंकती हूँ मैं सब्ज़ी को। और फिर एक फ्राईदान रख दिया मैंने, तो उस पर भी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो उस पर रख दी थी मैंने एक रसीली सब्ज़ी बनाने। अब फिर खाना पीना हो गया था मेरा, तो मैं लगाती हूँ भोग कन्हैया जी का। सब ने खाना पीना खा लिया था। किचन विचन मैंने कर दी थी साफ़ सफाई करके, क्यों कि मेरा मन नहीं करता है तब तक आटे की किचन रहती है, जब खाना पीना बनता है। तो मैं ना अपने लिए व्रत का तब बनाती हूँ जब पूरी किचन साफ़ सफाई हो जाती है, सब खाना पीना खा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बनाई थी अपने लिए कूटू की पकौड़ी, कचौड़ी, सॉरी पकौड़ी नहीं कचौड़ी। ये कूटू के आटे की कचौड़ी है। इनमें ना मैंने 2 आलू को कस के मथ के आटे में मढ़ लिया था अच्छी तरह से, और बिना बेले हाथ से एकदम धीरे 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 ऐसे जैसे पानी के हाथ की रोटी करते हैं ऐसे मैंने डाली थी। और कचौड़ी एकदम ऐसी फूल के बनी थी, ऐसे आलू की कचौड़ियों से भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी, और फूली फूली जैसे आलू की कचौड़ी बनाते हैं उनसे भी ज़्यादा स्वादिष्ट और एकदम बढ़िया बनी थी, परफेक्ट। छोटी छोटी कचौड़ी पकौड़ी ना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती है, पता नहीं क्यों, फिर भी मैं कभी कभी पकौड़ी भी बना लेती हूँ। पर आज मैंने बनाई थी कछुआ अपनी आवाज़। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी कचौड़ी बनी है मेरी। फिर लगाया था कन्हैया जी का, सॉरी माता रानी का भोग। और फिर सुलाने की बारी आती है कन्हैया जी को, तो मैं सुलाती हूँ कन्हैया जी को। आप सभी के लिए राधे राधे, बाय बाय, गुड नाइट। चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें।